देख रहे हैं नवोदय टीवी में अखिलेश। आज हम आए हुए पलामू में। आज राजनीति इसलिए गंदी है कि पढ़े लिखे, सोशल, नैतिकवान और सबसे बड़ा कहा जाए कि युवा लोग राजनीति के बाहर हैं। अभी पंचायत चुनाव का झारखंड में दौर चल रहा है और प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। हम आए हुए हैं अभी पलामू जिला के पड़वा प्रखंड के कजरी पंचायत में और यहाँ एक युवा उम्मीदवार से मुलाकात हुई हमारी, कौशल आनंद जी से, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस इतनी कम उम्र में राजनीति की समझ आपको कैसे आई और क्या विचार को लेकर के आप इस राजनीति में आए हुए हैं। सबसे पहले सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कौशल आनंद है, पिताश्री प्रदीप विश्वकर्मा। मैं सकवा गांव से कजरी पंचायत से मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किया हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा कहना मतलब इतनी कम उम्र में, अभी आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई की, अभी पढ़ लिख करके बहुत कुछ आगे बनते, राजनीति में कदम किस सोच को लेकर के आपने रखा? राजनीति में कदम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे पिताजी जो है उनका 30 साल का राजनीतिक संघर्ष जीवन अपने पढ़ाई से ही लगाया है और उनसे ही हमको सीखने को मिलता है कि जनता का सेवा किस तरह से करना चाहिए, जनता का मान सम्मान और उनके सारी समस्याओं को अपने कामों से बेहतर बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए। आपको लगता है कि अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है, उससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है या राजनीति में रह के हासिल किया जा सकता है? पढ़ाई लिखाई तो बहुत मायने रखता है एक छात्र जीवन के लिए। पढ़ाई लिखाई से लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक जीवन एक होता है कि लोगों का सेवा, गांव का विकास और विकास के मामले में हर कुछ अपने पंचायत में वो राजनीति होते हैं। लेकिन पढ़ाई भी एक तरह से बहुत ज़रूरी है, जो कहीं कहीं गाँव में बहुत कम शिक्षा के लिए प्राथमिकताएं हैं, जैसे +2 स्कूल नहीं है और अच्छे सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं, जिसके वजह से बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाती। राजनीति बहुत गंदी हो गई है। लोग पॉलिटिशियंस के नाम से मतलब क्या कहा जाए, बहुत घृणा करते हैं। तो आप पॉलिटिक्स में आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति गंदी है उसके बारे में। राजनीति गंदी है उसका तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जब बन जाऊँगा मुखिया तो मैं लोगों का उस तरह से सेवा करूँगा जिस तरह से लोग अपने पंचायत, अपने गांव में जिस तरह का प्राथमिकताएं चाहते हैं, जैसे पानी, बिजली और अच्छा स्कूल, +2 और स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे से स्कूलों में शिक्षा का बेहतरीन विधि व्यवस्था और बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए। उस तरह के जितने भी प्राथमिकताएं होती है गांव में, एक पंचायत में, वो सभी चीज़ों को मैं सरकार से ला करके अपने पंचायत में रखूँ। जी है, काफ़ी युवा हैं और काफ़ी कम उम्र के हैं और चूँकि इन्होंने राजनीति में कदम अभी रखा ही है, इसलिए ज़्यादा उस तरह से जवाब को दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कितना काम करते हैं। इन्हीं के बगल में इनके पिताजी हैं प्रदीप विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत साल का राजनीतिक अनुभव रहा है और ये इन्हीं के संरक्षण में ये लड़ रहे हैं। सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल का, जो हमारे ये इंटरव्यू लेने के लिए आए। स्वागत है आपका। और अभी पंचायत चुनाव का दौर है, उम्मीदवार और जनता दोनों सक्रिय है। अब जनता को तय करना है कि हमें बेहतर नैतिकवान आदमी और बेहतर विकास के लिए और उनकी शकुन लायक उम्मीदवार कौन जीते, ये उनको तय करना। आप सर काफ़ी मतलब कई सालों से, लगभग 30 वर्षों से आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति की स्थिति इतनी गंदी है कि लोग पॉलिटिशियंस के नाम से, नेता के नाम से चिढ़ते हैं, लोग नेता को पसंद नहीं करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल इस पूंजीवाद की दौर में जो चला, अभी तो चल रहा है, पूंजीवाद का जबरदस्त चरम बिंदु चल रहा है। इसके बाद पहले जो चल रहा था, सामंतीवाद और पूंजीवाद का मेल था, जो पूरी तरह किसी भी रूप में राजनीतिक सत्ता पर बैठो
और सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता का निर्माण करो, यही खेल चल रहा है। लेकिन हम जो राजनीति करते रहे, ये सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को मान सम्मान की रक्षा हो, इसकी लड़ाई हमने लगातार लड़ा। और प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर सारे लोगों का अधिकार हो, इसको लेकर के हमने संघर्ष किया। अभी कुछ लोग इस प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को सीमित करके रख दिया है, जिसके कारण पैसा कुछ एक लोगों तक सीमित हो गया है, आम जनता तक कोई पैसा नहीं मिल पा रहा। इसलिए ये लड़ाई हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी पंचायत जो पार्लियामेंट के लिए लड़ते हैं तो वो एक कानून बनता है वहाँ, लेकिन यहाँ जो है अभी पंचायत चुनाव का दौर है, इसमें अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को, जो जनता के लिए ही सर्वस्व न्यौछावर करके आया है जीवन लेकर, उसके लेकर के लोगों को